हेलो एवरीवन, आई एम विकी एंड वेलकम बैक टू माय स्वयं क्लासेस। तो आज 27 जनवरी, तो आज हम लोग 27 जनवरी के डेली करंट अफेयर को करेंगे। ये सारे के सारे करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सारे करंट अफेयर स्वयं क्लासेस की तरफ से होते हैं। तो ओके, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे 2021 भारत ने हर्षोल्लास के साथ अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया। तो इस बार जो भारत अपना जो गणतंत्र दिवस मनाया था वो कौन सा 72वां गणतंत्र दिवस था। इस बार हम लोगों ने 72वां गणतंत्र दिवस इस बार मनाए थे। इस गणतंत्र दिवस में देखिए, इस गणतंत्र दिवस में हमारे भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और अर्धसैनिकों बलों की रेजिमेंट द्वारा काफ़ी शानदार परेड किया गया था। और इस बार जो है 21 तोपों की सलामी के साथ हमारे राष्ट्रगान गाए गए थे और ध्वज तिरंगा को फहराया गया था। इस बार के जो मुख्य अतिथि थे वो वो रामनाथ कोविंद थे, जो हमारे यहाँ का भारत के जो राष्ट्रपति हैं वही मुख्य अतिथि के रूप में इस बार थे। ये ऐसा टोटल 55 सालों में पहली बार हुआ था जो कि इस बार कोई भी अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में बाहर से नहीं आया था। तो इस बार के जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बार जो है पद्म पुरस्कारों से कितने हस्तियों को दिया गया। तो इस बार टोटल 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, 119 हस्तियों को। देखिए, इसमें 119 हस्तियों की सूची का ऐलान किया गया था, जिसमें इस साल के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे उन्हीं के द्वारा यह पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में, सार्वजनिक मामलों में, विज्ञान में, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में, व्यापार और उद्योगों में, चिकित्सक और साहित्य के क्षेत्रों में, खेल में और नागरिक सेवा के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर पद्म विभूषण की बात किया जाए तो यह जो है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए इसे प्रदान किया जाता है। देखिए, साल 2021 में पुरस्कार पाने वाले विजेता में 19 महिलाएं शामिल हैं, एक ट्रांसजेंडर और 10 विदेशी शामिल हैं और टोटल 16 निधन हो चुके हैं, जिसमें से 16 निधन हो चुके हैं, उन्हें भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। साल 2021 में किसी भी भारत रत्न के लिए नहीं चुना गया। इस बार जो है साल 2021 में किसी को भी भारत रत्न के लिए नहीं चुना गया है। इन सभी विजेताओं को राष्ट्रपति के द्वारा मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार दिया जाता है। ओके, तो ये था मेरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है? तो जी हाँ, 26 जनवरी को। देखिए, 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। यहाँ पे 1993 में इस डे का शुरुआत हुआ था बेल्जियम में, ओके, जो कि ब्रुसेल में है। जी हाँ, बेल्जियम में कस्टम डे का सबसे पहले शुरुआत किया गया था। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय की बात किया जाए तो ये कहाँ है? ब्रुसेल में, ओके, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता 182 देश करते हैं और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है? कुनियो मिकुरिया। ओके, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मार्सेलो बेरोलो डिसोजा फिर से कहाँ के राष्ट्रपति बने। वो कहाँ के राष्ट्रपति बने? पुर्तगाल के। जी हाँ, पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसोजा फिर से वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। ओके, यही देखिए, यही हमारे पुर्तगाल के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो कि मार्सेलो रेबेलो डिसोजा यही हैं, जो कि अभी भी वर्तमान में पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। लेकिन इन्होंने फिर से इस राष्ट्रपति चुनाव को जीतकर इन्होंने फिर से अपना राष्ट्रपति पद पे
रहने के लिए सुनिश्चित कर लिए हैं। ये टोटल 72 साल के हैं। ओके, 72 साल के होते हुए इन्होंने फिर से एक बार राष्ट्रपति पद चुनाव जीता है। इन्होंने बिल्कुल एक शानदार जीत हासिल करके ये 5वें साल का दूसरा कार्यकाल जीत लिए हैं। तो यही हमारे जो हैं पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। ओके, तो इनका नाम जरूर याद रखें, मार्सेलो रेबेलो डिसोजा इनका नाम है, जो कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति एक बार फिर से बन चुके हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध नौकरशाह, कवि और हैदराबाद के इतिहासकार का निधन हो गया? तो वो कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो नरेंद्र लूथर का हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक इतिहासकार थे और कवि भी थे। जी हाँ, यही वो हमारे नरेंद्र लूथर हैं, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक, कवि और सेवानिवृत्त नौकरशाह थे, जो कि नरेंद्र लूथर का निधन हो गया। ये 1955 बैच के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं, जो कि हैदराबाद राज्य से बिलोंग करते हैं। ओके, तो यही जो वो हमारे नरेंद्र लूथर हैं, जो कि 1955 बैच के आईएएस अधिकारी भी रह चुके, उन्हीं का निधन हो गया, जो कि एक इतिहासकार, लेखक और कवि भी थे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने इस्तीफा दे दिया? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने इस्तीफा दिया? तो वो हमारा कौन है? मंगोलिया। जी हाँ, मंगोलिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया। यही हमारे मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। इन प्रधानमंत्री का नाम जो है खुरसुख उखना, ओके, जो कि 54 वर्ष के हैं और मंगोलिया की राजधानी उलान बातार है। और मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? तो कल्टा मागिनी बटुल्गा। और मंगोलिया की मुद्रा की अगर बात किया जाए तो मंगोलियाई टोग्रोगो वहाँ के मुद्रा है। तो यही मंगोलिया के जो प्रधानमंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो भी किस लिए? तो इस कोरोना काल में अच्छी तरह से सारे प्रबंध वगैरह नहीं होने के कारण इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो फिर चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एमफेक्स 21 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो कहाँ किया गया था? अंडमान एंड निकोबार में। जी हाँ, अंडमान निकोबार में, मतलब बंगाल की खाड़ी में इसे युद्धाभ्यास किया गया था। ये देखिए, यही हमारा युद्धाभ्यास किया गया था, जिसमें अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंग ने थल, जल और नभ, ये तीनों ने युद्धाभ्यास किया। ओके, युद्धाभ्यास किया, जिसमें थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना भी शामिल है। इसका उद्देश्य क्या था? कि अपने द्वीप क्षेत्रों में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। तो फिर चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस प्रतिष्ठित अमेरिकी टॉक शो होस्ट का निधन हो गया? अमेरिकी टॉक शो होस्ट का निधन हो गया। वो कौन थे? लैरी किंग। जी हाँ, लैरी किंग का हाल ही में निधन हो गया। ये देखिए, यही हमारे वो लैरी किंग हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि एक अमेरिका के रेडियो और टेलीविज़न होस्ट थे। और ये जो है लैरी किंग का निधन हुआ था, और ये 1978 में द लैरी किंग शो के रेडियो होस्ट के प्रसिद्ध भी हुए थे। फिर 1985 से लेकर 2010 तक ये लगभग 25 वर्षों तक CNN, जी हाँ, CNN पर लैरी किंग लाइव शो होस्ट भी किए थे। ये काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं अमेरिका के, जिनका निधन हो गया है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में श्रमिक शक्ति पोर्टल
को लॉन्च किया गया है। श्रमिक शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है कहाँ भाई? गोवा में। जी हाँ, देखिए गोवा में श्रमिक शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस श्रमिक शक्ति पोर्टल के सहारे राज्य में जो भी जॉब से रिलेटेड जानकारियां होगी इस पोर्टल पे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे लोगों को अपने श्रम ढूंढने में काफ़ी आसानी होगी। वैसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नौकरी के लिए जो पलायन करते हैं उनको ये सुविधा होगी अपने राज्यों में, ये श्रम शक्ति पोर्टल के सहारे, जो कि गोवा में लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये था मेरा आज का करेंट अफेयर, जो कि सारे के सारे करेंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंट अफेयर के साथ। ओके, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.